हाय गाइस, बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की। कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है ये भी किसी हद तक ब्रेक स्टेटमेंट से मिलती जुलती है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती थी? ब्रेक स्टेटमेंट हमारी पूरी लूप को टर्मिनेट कर देती थी, लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारी लूप को तो टर्मिनेट नहीं करती, लेकिन हमारी लूप की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको उस आइट्रेशन में टर्मिनेट कर देती है, उनको इग्नोर कर देती है। अगर आपकी लूप चल रही है और आपने किसी जगह पे इसको यूज किया है तो आपकी उस आइट्रेशन में स्टेटमेंट्स जो आ रही हैं इसके बाद कंटिन्यू के बाद वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी और आपकी आइट्रेशन नेक्स्ट हो जाएगी, यानी आपकी लूप नहीं खत्म होगी लेकिन आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो इग्नोर की जाएंगी सिर्फ एक दफा। इसे एक लूप में यूज करके देखते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी एक वाइल लूप का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और इसमें मेरा एक्स वेरिएबल जो है वो काउंटर वेरिएबल है। आप देख सकते हैं कि इसकी आइट्रेशंस जो हैं वो टोटल 5 आइट्रेशंस हैं और इसमें मेरे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं, सी आउट स्टेटमेंट और आपकी इंक्रीमेंटेशन वाली स्टेटमेंट। इसको रन करके हम देख सकते हैं कि इसकी जो आइट्रेशंस हैं वो 5 हैं और इस तरह से हमारी स्टेटमेंट 5 दफा एग्जीक्यूट कर रही है। अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान अपनी कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखता हूं तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आपकी फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो तो एग्जीक्यूट करती है, लेकिन कंटिन्यू होने की वजह से आपकी बाकी जितनी भी स्टेटमेंट्स आती हैं, एक या एक से ज्यादा, वो तमाम की तमाम इग्नोर की जाती हैं। लेकिन आपकी लूप टर्मिनेट नहीं की जाती, आपकी लूप जो है वो चलती रहती है, आपकी लूप नेक्स्ट आइट्रेशन में चली जाती है। होगा ये इस तरह के सिनेरियो में कि आपकी स्टेटमेंट प्रिंट होती जाएगी लेकिन इंक्रीमेंटेशन का प्रोसेस नहीं होगा। इंक्रीमेंटेशन वाली स्टेटमेंट को मौका ही नहीं मिल रहा कि वो x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर सके। सो x की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी और आपकी ये जो लूप है ये इन्फिनिट लूप बन जाएगी। आप इस प्रोग्राम को चेक करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर रही है और ये लूप इन्फिनिट हो चुकी है क्योंकि x की वैल्यू टर्मिनेट नहीं कर रही, इंक्रीज नहीं हो रही, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। इस वजह से आपकी लूप जो है वो इन्फिनिट हो गई थी। इसे समझने के लिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं कि अगर आपकी आइट्रेशंस 2 हैं, आपकी जो साइकिल है आपके आइट्रेशंस वो 2 हैं, आपके पास अगर इस तरह की कोई और स्टेटमेंट भी है, ये स्टेटमेंट A है फर्ज करें और आपके पास ये स्टेटमेंट B है। अगर आपकी 2 आइट्रेशंस हैं तो होना तो ये चाहिए कि आपका सीक्वेंस A B, नेक्स्ट आइट्रेशन में अगेन A एंड B, इस तरह आपकी 4 दफा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको एक कंडीशन बता दूं कि इफ x इक्वल्स टू देन ब्रेक और कंटिन्यू, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपकी स्टेटमेंट नंबर A एग्जीक्यूट करेगी, उसके साथ ही x की वैल्यू इंक्रीमेंट की जाएगी जो कि 2 हो जाएगी। जैसे ही आपकी x की वैल्यू 1 से 2 होगी तो ये ट्रू हो जाएगी और इस तरह से आपकी कंटिन्यू वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपकी जो स्टेटमेंट B है ये एग्जीक्यूट नहीं करेगी। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपकी जो लूप है वो नेक्स्ट आइट्रेशन में चली जाएगी। अगेन 2 को चेक किया जाएगा, कंडीशन ट्रू है, अगेन आपकी A स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट करेगी और अगेन इसको इंक्रीमेंट करने से इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी और इसको चेक करने पे ये फॉल्स होगा बिकॉज 3 इज नॉट इक्वल्स टू 2 और आपकी कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगी। इस तरह से आपकी जो ये सेकंड स्टेटमेंट है ये सक्सेसफुली दूसरी आइट्रेशन में काम करेगी। पहली दफा ये नहीं कर पाई क्योंकि पहली दफा इसकी जो कंडीशन थी वो ट्रू होने की वजह से कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन में आ गई थी, इस वजह से पहली दफा ये नहीं हो सकी, दूसरी दफा ये एग्जीक्यूट होगी। तीसरी दफा क्योंकि आपकी कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप टर्मिनेट कर जाएगी, ये लूप चलेगी ही नहीं। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट आइट्रेशन में आपकी स्टेटमेंट A चली सिर्फ और सिर्फ, और सेकंड आइट्रेशन में आपकी स्टेटमेंट A भी चली और स्टेटमेंट B भी एग्जीक्यूट हुई। सो कंटिन्यू स्टेटमेंट जो होती है ये किसी भी लूप में अपने से बाद में आने वाली स्टेटमेंट्स को इग्नोर करते हुए नेक्स्ट आइट्रेशन में ले जाती है। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे गो टू स्टेटमेंट की।